नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में हम बात करेंगे जहानाबाद विधानसभा सीट की। मित्रों, बिहार में प्रथम चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है 121 विधानसभा क्षेत्र में, और 11 तारीख को द्वितीय चरण में 122 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है। 14 नवंबर को परिणाम आना है। तो आज हम बात करेंगे जहानाबाद विधानसभा सीट पर खासियत क्या है इस बार वर्षों बाद ऐसा अवसर है जब मुख्य मुकाबले में कोई भी यादव जाति का उम्मीदवार जहानाबाद विधानसभा सीट से नहीं है। पहली बार, मैं बता रहा हूं, कई चुनावों के बाद यादव जाति का कोई भी उम्मीदवार जहानाबाद विधानसभा सीट पर नहीं है। ये एक बहुत बड़ा समाचार है। अगर आप बात कीजिए 2020 की, सुधा यादव चुनाव जीता। 2015 में मुद्रिका सिंह यादव चुनाव जीते। 2010 में जब अभिराम शर्मा, एक भूमिहार जाति के उम्मीदवार ने जदयू की टिकट पर चुनाव जीता, तो उस बार भी रनर अप सच्चिदानंद यादव थे वहां आरजेडी के। तो इसीलिए पहली बार ऐसा है जब कोई यादव जाति का उम्मीदवार जो है मुख्य मुकाबले में नहीं है। 4 प्रमुख उम्मीदवार है वहां, और 4 में 3 भूमिहार जाति के हैं। और जदयू ने एक नया मास्टर स्ट्रोक इस बार एक एक्सपेरिमेंट किया वहां पर कि 3 भूमिहार के बीच में एक कहार जाति के चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी, जो कि जहानाबाद के पूर्व सांसद रहे, उनको चुनाव में लड़ाया। जो जदयू के राजद की जो सिटिंग एमएलए सुधा यादव, उनको इस बार शिफ्ट कर दिया है आरजेडी ने। सुधा यादव को बगल में की सीट से जो है शिफ्ट कर दिया गया है, और वहां से आरजेडी ने कांग्रेस पार्टी में लंबे समय तक रहे जगदीश शर्मा, फिर जदयू में आए। उनके पुत्र पूर्व विधायक, जदयू से विधायक रहे राहुल शर्मा को टिकट दिया है। भूमिहार जाति से आते हैं राहुल शर्मा। जनसुराज ने भी एक भूमिहार जाति के ही अभिराम सिंह, जो कि एक शिक्षाविद है, स्कूल कई चलाते हैं, अच्छी छवि है, उनको टिकट दिया है। साथ ही निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में वहां पर चन्नू शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं। तो आज हम बात करते हैं कि इस पर संभावनाएं किनकी बन रही है। तो अगर हम वोटिंग पैटर्न और बिहार के चुनावी समीकरण और विशेषकर जहानाबाद की राजनीति का अगर हम मोटे तौर पे आकलन करेंगे, तो इतना तो तय है ना कि यहां पर जहानाबाद में सबसे प्रमुख मुद्दा होता है जाति और जाति का समीकरण। अगर इसके आधार पर कोई निष्कर्ष निकलता है, कुछ मुद्दे भी सामने आते हैं, तो फिर सबको जोड़कर देखिए आप, तो जो परिस्थिति है उसके अंदर जनसुराज के साथ अगर आप देखेंगे तो कौन सा वर्ग है। एक तो सबसे पहले उनके सजातीय लोग होंगे। उसके बाद चूंकि शहरी विधानसभा सीट है, तो चूंकि व्यक्तिगत रूप से अभिराम सिंह एक स्कूल चलाते हैं, शिक्षाविद हैं, तो उनसे उपकृत या उनके संपर्क के जो लोग हैं वो उनको वोट डाल सकते हैं। इसके अलावे जनसुराज के नाम पर जो युवा, जो बदलाव, चूंकि आप देखेंगे ना जनसुराज का, अगर जितने भी, चूंकि जनसुराज पूरे बिहार में अपने बलबूते पर लड़ रही है, तो अधिकतर जनसुराज का प्रभाव हम लोगों ने देखा है वो है शहरी विधानसभा क्षेत्र में। तो अगर शहरी विधानसभा सीट पर, तो आप कह सकते हैं कि युवा वर्ग का वोट जो है उनको मिलता हुआ दिखेगा। और युवा में भी आप एक बात तो मानेंगे ना कि युवा में जो सवर्ण समाज के युवा हैं उनकी संख्या ज्यादा है, जो जनसुराज को वोट देने का मन बना चुके हैं। तो एक कोने पर अभिराम सिंह खड़े हैं, दूसरे कोने पर है चन्नू शर्मा। चन्नू शर्मा के बारे में अधिक बताने की आवश्यकता नहीं है कि वो किनका वोट काटेंगे। स्वाभाविक है कि भूमिहार जाति का वोट कटेगा सबसे ज्यादा चन्नू शर्मा के द्वारा। इसके अलावा राहुल शर्मा स्वयं भूमिहार है, तो भूमिहार और प्लस आरजेडी के साथ यादव और मुसलमान जुड़ेंगे जहानाबाद में। इसमें कोई दो मत नहीं है कि यादव और मुसलमानों का एक तरफा समर्थन राहुल शर्मा को मिलेगा। लेकिन एक बात देखना होगा कि जब यादव और मुसलमानों का एक तरफा समर्थन मिलेगा राहुल शर्मा को, तो क्या भूमिहार जाति के लोग राहुल शर्मा के साथ जुड़ते हैं, या फिर वो अभिराम सिंह और चन्नू शर्मा के साथ जाते हैं, या क्या ऐसा होता है वहां जो पारंपरिक ट्रेंड है भूमिहार राजनीति का कि राजद को हराने के लिए, जैसे बिहार में एक ट्रेंड है कि मुसलमान मतदाता बीजेपी को हराने के लिए किसी का भी समर्थन करने को तैयार होते हैं, वैसे ही भूमिहार जाति, विशेषकर सवर्णों में भूमिहार जाति
प्रायः आरजेडी को हराने के लिए किसी का भी समर्थन, जो आरजेडी को हराने की स्थिति में होता है उसका समर्थन करने को तैयार होते हैं भूमिहार। तो आरजेडी का, तो क्या यहां पर राहुल शर्मा चूंकि भूमिहार भी हैं और आरजेडी से भी हैं, तो क्या भूमिहार जाति के लोग राहुल शर्मा को हराने के लिए किसी का भी समर्थन करने को तैयार हैं? और किसी का करेंगे तो किसका करेंगे? क्या अभिराम सिंह का करेंगे? क्या चुन्नू शर्मा का करेंगे? क्या चंद्रेश्वर चंद्रवंशी का करेंगे? ये सवाल एक है, और इस सवाल का जवाब जानने के लिए पहले उससे आगे बढ़ते हैं तो फिर ज्यादा समझ में आएगा। देखिए, नीतीश कुमार ने जो अति पिछड़ा कार्ड खेला है उसके पीछे एक कारण है कि ये तीन जो उम्मीदवार हैं, राहुल शर्मा, अभिराम सिंह और चुन्नू शर्मा, एक ही जाति से आते हैं। भूमिहार दबंग जाति मानी जाती है। साथ ही आरजेडी के नाम पर यादव उनके साथ हैं। भूमिहार से ज्यादा मुझे लगता है राहुल शर्मा को यादवों का वोट मिलेगा। यादव भी अग्रेसिव जाति मानी जाती है, दबंग जाति मानी जाती है, भूमिहार की तरह ही। जहानाबाद की राजनीति में दोनों आमने सामने खड़े होते हैं, लेकिन पहली बार है जब यादव जाति के मतदाता इस बार एक भूमिहार उम्मीदवार के लिए वोट डालने को तैयार हैं। तो ये जो दो जातियों की दबंगई है, जो मजबूत जातियां हैं, उनके खिलाफ पारंपरिक रूप से देखेंगे अगर आप, तो हर विधानसभा क्षेत्र में प्रायः होता यह रहा है कि जहां जहां दबंग जातियां चुनाव में मुख्य मुकाबले में होती है, वहां वहां जो अति पिछड़ा या कमजोर जातियां हैं उनके खिलाफ गोलबंद होती है। तो क्या यह गोलबंदी किसके पक्ष में हो सकती है? आरजेडी के खिलाफ होगी गोलबंदी तो किसके पक्ष में होगी? जेडीयू के पक्ष में या जनसुराज के पक्ष में? बताने की आवश्यकता नहीं है कि अभी जो वर्तमान परिस्थिति वहां दिख रही है उसके आधार पर अगर यादव और भूमिहार एक साथ राहुल शर्मा के साथ आते हैं तब तो गोलबंदी ज्यादा मजबूत होगी। गैर यादव, गैर भूमिहार और प्लस मुसलमान को भी जोड़ दीजिए उधर, तो फिर चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी आज के दिन में आप कह सकते हैं कि मजबूत स्थिति में होंगे वहां। और यदि ऐसा गोलबंदी नहीं हुआ, अगर नवादा का असर पड़ा जहानाबाद पर, अगर भूमिहार यादव गोलबंदी में कुशवाहा जाति के भी लोग जुड़ गए, तब राहुल शर्मा की जीत चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी नहीं रोक पाएंगे। अगर गैर यादव, गैर भूमिहार जातियों का गोलबंदी एक तरफा नहीं हुआ और राजद के उम्मीदवार के साथ, जैसे प्रायः विगत 2020 के विधानसभा चुनाव से ऐसा देखा गया है, चाहे वो अरवल हो, चाहे वो जहानाबाद हो, चाहे वो नवादा हो, चाहे वो औरंगाबाद हो, कुशवाहा जाति के मतदाता आरजेडी के साथ जुड़ रहे हैं। तो अगर कुशवाहा जाति भी जुड़ गई, अगर तो राहुल शर्मा की जीत कोई रोक नहीं पाएगा। यदि गैर यादव, गैर भूमिहार गोलबंदी हो गई तो फिर जदयू की जीत पक्की है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि सोशल मीडिया पे हमारा संवाद एक तरफा नहीं होता, दो तरफा होता है। वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब तक यदि पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।